शादी से 6 दिन पहले मंगेतर का स्टोल से घोंटा गला। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शादी से पहले मंगेतर का मिलना जुलना आज किसी को बुरा नहीं लगता। इसमें कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं, लेकिन इस मुलाकात में कुछ लोग मर्यादा को लांघ जाते हैं। काश जतिन इस बात को समझ पाता तो जतिन अपनी मोटरसाइकिल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डिलारी मुरादाबाद मार्ग पर सरपट दौड़ाए जा रहा था। उस पर बैठी टीना जतिन की कमर को कसकर पकड़े हुए थी। इसी बीच उसे एक झटका लगा और हल्की सी चीख निकल गई। ठीक से चलाओ, मुझे गिरा दोगे क्या? टीना बोली। अरे तुम्हें कैसे गिरा दूंगा, तुम तो मेरी जान हो। कहते हुए जतिन ने मोटरसाइकिल रोक दी। अब मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? तुम्हें पता नहीं कितनी खरीदारी करनी है और अंधेरा होने से पहले घर भी लौटना है, टीना ने कहा। हाँ, सब पता है, लेकिन उधर देखो, पुलिस ने अचानक बैरियर गिराकर रास्ता बंद कर दिया। मैं तो तेजी से निकलना चाहता था, लेकिन क्या? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। टीना अब थोड़ा नाराज हो गई थी। जतिन उसकी मुंडी को रास्ता बंद बैरियर की ओर घुमाते हुए बोला, ठीक से देखो न उधर। तो अब क्या करें? टीना ने सवाल किया। करना क्या है, वापस सुरजन नगर चलते हैं, वहीं कुछ देर समय गुजारेंगे और शॉपिंग। अब मुझे क्या पता था कि मुरादाबाद में भी लॉकडाउन लगा होगा। जतिन ने सफाई दी। तो फिर वहीं से कुछ सामान खरीद लेते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे ध्यान आया, मुरादाबाद का लॉकडाउन वीकेंड का है, सोमवार को खुल जाएगा। तो फिर मुरादाबाद सोमवार को चलते हैं। अभी तो हमारी शादी में 6 दिन बचे हैं। टीना बोली। ठीक है, कहते हुए जतिन ने सुरजन नगर के लिए मोटरसाइकिल घुमा ली। अच्छी तरह बैठ जाओ, वहां का रास्ता ठीक नहीं है। जतिन के कहने पर टीना ने पहले की तरह उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर में दोनों सुरजन नगर मार्ग पर आ गए थे। एक जगह पर रुकते हुए जतिन बोला, चलो कुछ देर थोड़ी मौज मस्ती भी हो जाए। अभी तो 11:30 ही बजे हैं, 1 बजे तक पूरी दुकानें भी खुल जाएंगी। कहाँ चलेंगे? बैठने की यहाँ कोई एकांत जगह तुम्हें मालूम है? टीना बोली। है न, पास में ही मेरे एक दोस्त का मकान है। वह इन दिनों अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में है, वहां उसका नौकर होगा। वही मकान का केयरटेकर है, मुझे अच्छी तरह जानता पहचानता है, जतिन को बताया। ठीक है, कहते हुए टीना ने सर हिला दिया। कुछ मिनटों में ही जतिन और टीना एक मकान के सजे सजाए ड्राइंग रूम में थे। टीना ने फ्रेश होने की इच्छा जताई। जतिन ने बाथरूम की ओर इशारा किया और नौकर से कुछ नाश्ते का इंतजाम करने के लिए पैसे दिए। टीना बाथरूम से निकलते ही बोली, मेरे बैग में छोटा तौलिया होगा, निकालना, और पानी की बोतल भी देना। यह लो तौलिया और पानी की बोतल। यहाँ कौन कौन रहता है? छोड़ो न, यहाँ जो भी रहता हो, हमें क्या, हमें तो केवल 1.5-2 घंटे बिताने हैं। जतिन बोला। फिर भी तुम तो यहाँ पहले भी आए होगे, टीना ने सवाल किया। तुम्हारी यही आदत मुझे कभी कभी अच्छी नहीं लगती है, जतिन ने शिकायत की। मेरी कौन सी आदत खराब है और कौन सी अच्छी? यह तो तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अरे छोड़ो भी, क्यों नाराज होती हो? मैंने तुम्हारे लिए यहाँ का फेवरेट नाश्ता मंगवाया है, खाओगी तो सालों साल तक याद रखोगी। इसका मतलब है तुम यहाँ हमेशा आते रहे हो? टीना बोली। हमेशा आते रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने तो शक की बात नहीं कही, सिर्फ पूछा कि यहाँ कौन कौन रहता है। यह मेरे दोस्त का मकान है, वह अपनी फैमिली के साथ रहता है, इससे अधिक मैं नहीं जानता, जतिन ने बताया। लेकिन बाथरूम में केवल लेडीज अंडरगारमेंट पड़े हैं, वे भी गीले। टीना बोली। तो इसमें क्या हो गया? किसी ने तुमसे पहले बाथरूम यूज किया होगा, यहाँ की देखभाल नौकर के जिम्मे है।
हो सकता है उसकी बीवी आई हो, उसके परिवार का कोई सदस्य आया है हो। और कमोड में तैरते कंडोम के बारे में तुम क्या कहोगे? टीना अब तीखेपन से बोली। कंडोम? मैं कुछ नहीं जानता, हकबकाता हुआ जतिन बोला। और यह भी सुनो, गीला अंडरगारमेंट ठीक वैसा ही महंगा वाला ब्रांडेड है जैसा तुमने 1 सप्ताह पहले मुझे गिफ्ट में दिया था। टीना अब और तल्ख हो गई थी। देखो, तुम मुझ पर बेवजह शक कर रही हो। मैं यहाँ थोड़ा खुशनुमा पल गुजारने के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ और तुम हो कि बेकार की बातों में उलझती जा रही हो। जतिन ने सफाई दी और टीना को समझाने की कोशिश की, लेकिन टीना का चेहरा तमतमाया हुआ देख उसने अपनी आवाज में नरमी बनाए रखी। मैं बेकार की बातें कर रही हूँ? मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम यहाँ कल भी आए थे और तुम्हारे साथ वह चुड़ैल भी थी। तुम्हारे चेहरे का उड़ा रंग ही सब बता रहा है। टीना ने अब जतिन पर सीधे आरोप ही लगा दिया था। देखो, बहुत हो गया। तुम्हारा कहना एकदम गलत है। और तुम किसकी बात कर रही हो? अरे वही जिसके बारे में तुम पहले भी बता चुके हो कि वह तुम्हें फोन पर तंग करती रहती है। टीना, तुम बेकार की बातें कर रही हो, उससे तो मेरा कब का छुटकारा मिल गया। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, जतिन बोला। टीना और जतिन के बीच नोकझोंक बढ़ती ही जा रही थी। दरअसल टीना जतिन को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी थी, इसलिए वह कतई नहीं चाहती थी कि जतिन का किसी और के साथ कोई संबंध बना रहे। इस वजह से वह हमेशा जतिन को शक की निगाह से देखती थी। तुम तो हमारे घर वालों के दबाव में आकर मुझसे शादी कर रहे हो। सच तो यह है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। टीना गुस्से में बोली। ऐसा कुछ भी नहीं है टीना, जतिन ने समझाने की कोशिश की। कुछ भी कहो, तुम अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो, जबकि मैं अपना सब कुछ लुटा चुकी हूं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमसे मेरा मन भर गया है, जतिन बोला। और क्या सच कड़वा लग रहा है न? तो तुम कौन सी दूध की धुली हो? अब जतिन भी हमलावर अंदाज में बोला। क्या कहा तुमने? मुझ पर आरोप लगाया? टीना गुस्साई। सही तो कहा है मैंने। तुम्हारा ठाकुरद्वारा में एक लड़के के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। तुमने भी तो पंचायत के दबाव में मुझसे शादी करना स्वीकारा है। मेरी लाइफ खराब करने पर तुली हो। जतिन का इतना कहना था कि टीना और भी भड़ककर आग बबूला हो गई। गुस्से में लाल टीना ने जतिन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह बोली, मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले तू अपने गिरहबान में झांक कर देख। तूने मेरा सब कुछ तो ले लिया। एक समय में तेरी खातिर मैंने अपना घर परिवार तक छोड़ दिया था। अब मेरे ऊपर ही झूठा इल्जाम लगा रहा है। टीना का थप्पड़ खाकर जतिन तिलमिला गया। उसे नहीं पता था कि छोटी छोटी बातों की उसकी नोकझोंक यह रूप ले लेगी। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई और बढ़ती चली गई। उधर शाम को टीना के घरवाले उसके जतिन के साथ लौटने का इंतजार कर रहे थे। टीना की मां सोमवती ने जतिन के पसंद के कई पकवान बनाए थे। शाम के 4:30 बज गए थे, दोनों नहीं लौटे। तब टीना के घर वालों को उनकी चिंता होने लगी। वे इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि शहर में अक्सर 6 बजे के बाद लगने वाले कोरोना कर्फ्यू की वजह से वे कहीं फंस सकते हैं। टीना के पिता मदनपाल सिंह यही सोचकर उनके बारे में मालूम करने के लिए मोटरसाइकिल से निकल पड़े। यह बात 14 जून 2021 की है। वह जब मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा के अंतर्गत दिलारी सुरजन नगर मार्ग पर थोड़ी दूर ही बढ़े होंगे कि उन्होंने सड़क के किनारे कुछ लोगों की भीड़ देखी। जिज्ञासावश वह भी उसके पास पहुंच गए। सड़क किनारे गड्ढे में झाड़ियों के बीच एक लाश पड़ी थी। कुछ पुलिसकर्मी उसके इर्द गिर्द मुआयना कर रहे थे। सड़क पर खड़े लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन्हीं में से किसी ने बताया कि लाश यहां दिन में 3 बजे से ही पड़ी है। पुलिस तो अब आई है। उन्हीं लोगों से मालूम हुआ कि लाश किसी युवती की है। उस समय तक लाश को एक सफेद कपड़े से ढक दिया गया था। पुलिस वाले उसे एम्बुलेंस में ले जाने की तैयारी कर रहे थे।
जहां पर लाश गिरी थी वह जगह भीड़भाड़ वाली जगह से करीब 400 मीटर दूर थी। वहां दिन में ही सन्नाटा रहता था। सड़क थोड़ी मुड़ी होने के कारण वह जगह दूर से छिपी हुई नजर आती थी। वह इलाका पीपलसाना गांव में आता है। सुरजन नगर पुलिस थाने में इसकी सूचना स्थानीय लोगों से मिली थी। गड्ढे में लाश के होने की सूचना देने वाले ने ही बताया था कि युवती की लाश वहां किस स्थिति में पड़ी थी, उसने क्या पहन रखे थे, दिखने में कैसी लग रही थी, आदि आदि। इस तरह की कई बातें सुनकर मदनपाल सिंह आशंकित हो गए। वह तुरंत पुलिस वालों के पास जा पहुंचे। उन्होंने लाश का चेहरा दिखाने का अनुरोध किया। जांच कर रहे सुरजन नगर के थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भी घटनास्थल पर मौजूद थे। मदनपाल सिंह ने उनसे ही आग्रह किया था। थाना प्रभारी ने उनका परिचय पूछा, फिर कांस्टेबल को लाश का चेहरा दिखाने को कहा। हालांकि तब तक लाश का बारीकी से निरीक्षण किया जा चुका था। उस समय तक मौजूद लोगों में से किसी ने उसकी पहचान नहीं की थी। लेकिन जैसे ही मदनपाल ने लाश का चेहरा देखा, वह टीना कहकर तेज आवाज में चीख पड़े। अगले पल धड़ाम से वहीं गिर गए। उन्हें पुलिसकर्मियों ने सहारा देकर उठाया। वह बेहोश हो गए थे। जांच टीम को लाश के बारे में उनके सवाल का जवाब मिल गया था। बेहोश मदनपाल के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर होश में लाया गया। उन्हें पानी पिलाया गया। कुछ देर में वह सामान्य हुए। पुलिस को उन्होंने धीमी आवाज में बताया कि लाश उनकी बेटी टीना की है। उसकी 20 जून को शादी होने वाली थी। पुलिस को उन्होंने बताया कि वह सुबह 11 बजे अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग करने के लिए निकली थी, लेकिन वह कहाँ है पता नहीं। फफक कर रोते हुए उन्होंने पुलिस को शादी के कार्ड भी दिखाए, जिस पर टीना सिंह और जतिन सिंह नाम के साथ दोनों के स्थायी निवास का पता भी लिखा था। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने सीओ अनूप सिंह को भी इसकी सूचना दे दी थी। वह भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने भी शव का निरीक्षण कर बताया कि निश्चित तौर पर लड़की को मारकर यहां फेंका गया है, जिसे सड़क दुर्घटना बनाने की कोशिश की गई है। सूचना पाकर मदनपाल की पत्नी सोमवती भी वहां पहुंच गई। सोमवती भी बेटी की मौत पर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह व सीओ अनूप सिंह ने मृतक टीना के पिता मदनपाल सिंह और मां सोमवती को पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया। मदनपाल तो पहले ही टीना के बारे में बहुत कुछ बता चुके थे। सोमवती ने पुलिस को टीना के घर से बाहर जाने के बारे में जानकारी दी। सोमवती ने बताया कि 14 जून की सुबह टीना के मंगेतर जतिन का फोन आया था। उसने कहा था कि मैं आ रहा हूं। टीना की शादी के लिए लहंगा सूट और अपने लिए शेरवानी खरीदनी है। उसने यह भी बताया था कि इसके लिए वह मुरादाबाद के टाउन हॉल से कपड़े खरीदेगा और टीना को साथ ले जाएगा। अपने बताए समय पर वह टीना को पूर्वाह्न 11 बजे घर से लेकर गया था। उसके बाद अब मुझे अपनी बेटी को इस हाल में देखना पड़ रहा है। पुलिस ने सोमवती और मदनपाल सिंह के बयानों के आधार प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली। उसके बाद सोमवती से जतिन का फोन नंबर लेकर उस पर बात करने के लिए कॉल की, लेकिन फोन बंद मिला। टीना का फोन भी गायब था। पुलिस ने टीना का शव मुरादाबाद पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। घटना की सूचना पाकर मुरादाबाद के एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा भी थाना ठाकुरद्वारा पहुंच गए थे। पूरा मामला समझने के बाद इस घटना से मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी को अवगत करा दिया। उन्होंने भी ठाकुरद्वारा पुलिस को निर्देश दिए कि टीना का हत्यारा चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, उसको तुरंत हिरासत में लिया जाए। इस निर्देश के बाद सीओ अनूप सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस जांच टीम का गठन किया गया। उसमें थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह,
एसआई पंकज कुमार, कांस्टेबल संजीव धामा, मनोज कुमार, कृष्णपाल, शुभम तोमर, विनीत कुमार आदि थे। सबसे पहले 15 जून को टीम ने जतिन के कालागढ़ स्थित घर सी 293 नई कॉलोनी नूनगढ़ चौराहा पर छापा मारा। वह घर पर नहीं मिला। घर पर उसके पिता राजेंद्र सिंह मिले। थाना प्रभारी ने उन्हें हिदायत दी कि जैसे ही जतिन के बारे में उन्हें पता चले तो वह थाने में सूचना दे दें। पुलिस वहां से निराश लौट रही थी, तभी मुरादाबाद के सर्विलांस सेल ने थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह को अभियुक्त जतिन के फोन की लोकेशन मिलने की सूचना दी। उसके फोन की लोकेशन सुरजन नगर और स्योहारा के बीच की मिल रही थी। इस सूचना पर पुलिस टीम ने तुरंत उसी तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। रास्ते में पुल के पास जतिन मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया। पुलिस अभियुक्त जतिन को ठाकुरद्वारा थाना ले आई। वहां एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा व सीओ अनूप सिंह ने पूछताछ में जतिन ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपनी मंगेतर टीना की हत्या की है। हत्या की वजह पूछने पर जतिन ने उससे हुई 3 साल पहले की मुलाकात, प्यार और तकरार की सारी बातें सिलसिलेवार ढंग से बताईं। उसने बताया कि उसकी टीना से मुलाकात 3 साल पहले चाची के घर पर हुई थी। उसकी चाची गांव लालपुर पीपलसाना में रहती है, जहां उसका अक्सर आना जाना होता था। वहीं टीना से दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने जीने मरने की कस्में खाईं। उसने बताया कि वह टीना से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। टीना भी उसे बहुत चाहती थी। अपने अफेयर के बारे में बताते हुए जतिन ने बताया कि उसका टीना के घर वालों से 6 महीने पहले विवाद हो गया था। दरअसल वह नहीं चाहते थे कि टीना उससे मिले। जतिन ने इस बारे में 6 महीने पहले की घटना बताई। उसने बताया कि करीब 6 माह पहले जनवरी 2021 में वह टीना को लेकर कालागढ़ स्थित अपने घर ले आया था। 4 दिनों तक टीना वहां ठहरी थी। इसका उसके घर वालों ने विरोध जताते हुए उसके खिलाफ थाना ठाकुरद्वारा में लड़की भगाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उसके बाद टीना को अपने साथ गांव लालपुर पीपलसाना ले आए थे। टीना के पिता मदन पाल सिंह ने थाना ठाकुरद्वारा में जो रिपोर्ट लिखाई थी, उसमें कहा था कि मैं टीना से शादी नहीं करना चाहता, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी।